तो जैसा कि अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये है ब्रेक बाइंडिंग, जो अभी आप लोगों ने देखा कि ब्रेक बाइंडिंग में कैसे किस तरह से प्रॉब्लम्स होता है और इसका रिपरकेशन कैसे होता है, उसको आप सभी लोगों ने देखा। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि ब्रेक बाइंडिंग के लक्षण क्या है। ब्रेक बाइंडिंग का लक्षण होता है धुआं निकलना, जलने की गंध आना, और कई बार इस तरह से ट्रेड जो है वो लाल लाल हो जाता है। जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है, देखिए वहाँ ट्रेड ये कई बार रेड कलर में हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके सिम्टम्स है और इसका कारण क्या है वो देख लीजिए। रीजन्स दिख रहा होगा यहाँ पर। तो रीजन में बहुत सारे रीजन है, बट इसमें इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि जब भी बीपी का पाइपलाइन 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से ज़्यादा लीकेज रेट हो जाता है, तब गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग होने की संभावना बढ़ती है। माल फंक्शनिंग ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट जैसे डीबी है, ब्रेक सिलेंडर है, पीएसटी है, ये सब माल फंक्शनिंग मीन्स कि मिसबिहेव करने लगते हैं, तब ब्रेक बाइंडिंग बढ़ सकता है, हो सकता है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर में होता है कि एआर में और डर्ट कलेक्टर में मॉइस्चर या वाटर आ गया हो, तब ब्रेक बाइंडिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने जो कुछ वीडियो में देखा, अब उन्हें आप इस तरह से प्रेजेंटेशन में देखिए। ये कोई भाई है जो इस पर बार बार कुछ मार्क कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ कि कौन है और मैं रिमूव कर दूंगा आपको। इसलिए ऐसी कोई गलती मत करिए। यहाँ पर क्लासेज चल रहा है तो बी इन डिसिप्लिन। इस पे डायग्राम मत बनाइए। देखिए, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर को रिलीज एंड आइसोलेट करने की विधि क्या था। जो आपको वीडियो में दिखा वही चीजें मैं आपको अब बता रहा हूँ कि किसी भी गाड़ी में अगर ब्रेक बाइंडिंग हो चुका है तो जितने लोग बैठे हैं क्लासरूम में हैं, सभी लोग नोटबुक लेकर के अपने पेन लेकर के लिख लीजिए इसको। अगर ब्रेक बाइंडिंग हो गया है तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना है वो देखिए। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका डीबी है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, जिसे एयर ब्रेक का मेन ब्रेन कहा जाता है, और ये ऊपर सीआर है, कंट्रोल रिजर्वायर। तो इस डीबी के क्विक रिलीज लीवर, जो ये लीवर लगा हुआ है, इसे आप पुल करिए, खींच लीजिए। पहला स्टेप है। तो लिखिए पहला स्टेप पे कि डीबी में लगे रिलीज वायर को खींचोगे, क्विक रिलीज लीवर को खींचना है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है कि बीपी और एफपी के ब्रांच पाइप को आइसोलेट करना है। देखिए यहाँ पर आइसोलेशन काक लगा है। ये देखिए डीबी में दो पाइप आए हैं, एक बीपी का पाइप है, एक एफपी का ब्रांच पाइप। इसी दोनों पाइप को आइसोलेट करना है। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये बीपी का है, ये बीपी का ग्रीन होता है, एफपी का व्हाइट कलर होता है। इसके आइसोलेशन काक को बंद कर दीजिए। इसके आइसोलेशन काक को बंद करने के बाद ऑक्सिलरी रिजर्वायर है, एआर के टैंक को खाली कर दीजिए, यहाँ से ड्रेन कर दीजिए। दिख रहा होगा स्क्रीन में, ड्रेन कर दीजिए। फिर है चौथा स्टेप है, डीबी में लगे हैंडल को ऊपर उठा करके बांध दीजिए। इस डीबी के हैंडल के को ऊपर उठा करके बांध देना है। 10 मिनट रह गया है जूम मीटिंग का, तो मैं फास्ट थोड़ा सा करता हूँ। तो आपने पहला स्टेप देख लिया, लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में आपके डीबी को मैनुअल रिलीज वायर को खींचना है। सेकंड स्टेप लिखिए, बीपी और एफपी के ब्रांच पाइप को बंद करना है। थर्ड स्टेप, ऑक्सिलरी रिजर्वायर एआर के टैंक को खाली करना है। और चौथा स्टेप है, डीबी में लगे हैंडल वायर को बांधना है, ऊपर लीवर को बांध देना है। उसके बाद आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका ब्रेक ब्लॉक रिलीज हो गया है। यदि ब्रेक ब्लॉक रिलीज हो गया है तो दोनों साइड के ट्राली को आइसोलेट कर दीजिए, नहीं ब्रेक सिलेंडर को आइसोलेट कर दीजिए। तो 99% आपका ब्रेक सिलेंडर यानी कोच जो है आइसोलेट हो जाएगा। देखिए लिखा है, सुनिश्चित करें यदि ब्रेक रिलीज हो गया है तो दोनों साइड के ब्रेक सिलेंडर को आइसोलेट करके गाड़ी को जाने दे। ये पांचवा स्टेप हो गया आपका। अगर इतना कर देते हैं तो 99% आपकी गाड़ी रिलीज हो जाएगी, लेकिन 1% रहेगा कि नहीं हुआ तो। देखिए यदि नहीं रिलीज हुआ तो क्या करना है, जो ब्रेक सिलेंडर है वहां
पर फ्लेक्सिबल पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप अगर ट्विस्टेड है, मुड़ा हुआ है, तो नहीं रिलीज होगा। तो इसको सीधा करना है, सीधा करने के बाद ब्रेक सिलेंडर के आइसोलेशन काक को ओपन कर देना है। यदि इसके बाद भी नहीं हुआ तो तब यहाँ पर आ जाइए पिस्टन पर। यहाँ पर देखिए गोला कलर में रिंग बना हुआ है, लैच है, इस लैच को खींच लीजिए, खींच करके इस पिस्टन को क्लॉकवाइज रोटेट करिए, हो सकता है रिलीज हो जाए। अगर रिलीज हो गया तो फिर आइसोलेट करिए, गाड़ी को जाने दीजिए। लेकिन हो सकता है ये पिस्टन जाम हो और नहीं रिलीज हो, नहीं रिलीज होगा तब क्या करना है, पीछे साइड में आइए वहीं पे, और ये पिन है जिसे हम फ्लोटिंग लीवर का पिन कहते हैं, इस पिन को निकाल दीजिए, ये दोनों स्प्लिट पिन को तोड़ दीजिए, यानी प्रेस करके पीछे पुश कर दीजिए और इसको पुश कर दीजिए, ये निकल जाएगा। तो ये यानी फ्लोटिंग लीवर से और ब्रेक सिलेंडर से जो कनेक्शन था वो सारे लिंकेज आपने खत्म कर दिया। अब गाड़ी 100% रिलीज हो जाएगा। यानी पहले 5 स्टेप में आपने देखा कि 99% रिलीज हो जाएगा। यदि नहीं रिलीज हुआ तो 3 स्टेप लेना है। एक तो फ्लेक्सिबल पाइप को सही करना है, दूसरा लैच को खींच करके रोटेट करना है, तीसरा स्टेप फ्लोटिंग लीवर के पिन को निकाल देना है। अगर इतना काम कर दिए तो आपका गाड़ी 100% अब रिलीज हो जाएगा। ये रहा आपका BMBC यानी ICF गाड़ी का। अब हम चलते हैं LHB में। अब LHB कोच के ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज और आइसोलेट करने की विधि को जानते हैं। आपने देख लिया, उसमें प्रोसेस वही है। वहाँ 3 लक्षण बताया था, धुआं निकलना, जलने की गंध आना और ट्रेड लाल हो जाना। LHB एक स्मार्ट कोच है। यहाँ पर इस तरह का ब्रेक इंडिकेटर रहेगा। ये ब्रेक इंडिकेटर 4 होते हैं, 2 ईस्ट साइड, 2 वेस्ट साइड, एक बॉम्बे इंड की ट्राली के लिए, कल्याण इंड की ट्राली के लिए। दोनों साइड ईस्ट वेस्ट में इसलिए रहता है कि चाहे आप ईस्ट से आइए या वेस्ट से आइए, आपको दिख जाए। अब आप जानिए कि ब्रेक इंडिकेटर रेड है, मतलब गाड़ी में ब्रेक अप्लाई है, ब्रेक बाइंडिंग हुआ है, ब्रेक बाइंड हुआ है। तो इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप यहाँ पर भी डीबी को लीवर को खींचेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप डीबी के लीवर को खींच लेंगे। उसके बाद वहां पर ICF में आप क्या करते थे कि BPFP के ब्रांच पाइप को आइसोलेट करते थे, फिर DB को आइसोलेट करते थे, AR को ड्रेन करते थे। वो सब यहाँ नहीं करना है। यहाँ सीधा ब्रेक पैनल है, ब्रेक पैनल पर आइए। यहाँ पर देखिए BC1 BC2 दोनों ट्राली के ब्रेक सिलेंडर को आइसोलेट कर दीजिए। ब्रेक पैनल बना रहेगा, वहां से आइसोलेट कर दीजिए और ये आपका ब्रेक बाइंडिंग रिलीज हो गया, यानी ग्रीन हो गया। 99% इसमें भी आपके 2 स्टेप करने से LHB का ब्रेक बाइंडिंग रिलीज हो जाता है। पहला आप DB का लीवर खींचते हैं और दूसरा ब्रेक पैनल से दोनों सिलेंडर को आइसोलेट करते हैं। तीसरे स्टेप पे आते हैं तो आपको ये ग्रीन मिलता है। लेकिन 99% यहाँ भी कंफर्म है कि आपका हो जाएगा, बट 1% चांस हुआ कि नहीं हुआ, रिलीज नहीं हुआ। देन रिलीज नहीं हुआ तो देखिए क्या करना है। अब आप आ जाइए ब्रेक कैलिपर पर। ब्रेक कैलिपर मतलब डिस्क माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम है, आपको पता है। तो LHB के कोच पर जाइए, यहाँ जो डिस्क लगा हुआ, डिस्क ब्रेक कैलिपर यूनिट, यूनिट मीन्स है कि यहाँ सिलेंडर है, ब्रेक पैड है, लिंकेज है, सो दिस इज कॉल्ड यूनिट। अब यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर लगा है, इसके नट को 27 नंबर या 46 नंबर के पाने से लूप दीजिए। 27 नंबर का पाना सभी कोचेज में लग जाते हैं और 46 नंबर का पाना जो है पावर कार गाड़ी है, पावर कार में लगा रहता है, यानी बड़ा नट रहेगा। तो उसमें 46 नंबर का स्पैनर लगा करके गाड़ी को रिलीज करते हैं। ये आपका ब्रेक बाइंडिंग, रिलीज एंड आइसोलेशन करने का मेथड रहा। अब आप लोगों को वीडियो भी दिखा दिया गया, फिर प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया गया। अब जितने लोग यहाँ क्लासरूम में बैठे हैं, जब आप निकलिएगा तो नीचे जा करके कोच पर, वहाँ मॉडल रूम में जा करके मॉडल के पास में, या कोच खड़ा है तो वहाँ पर जो आपके कोई सीनियर मिस्त्री हो, नहीं है तो मिस्टर चंदन जोशी नीचे बैठे हैं, उनसे आप बता दीजिए कि सर मुझे ब्रेक बाइंडिंग कैसे रिलीज और आइसोलेट करते हैं बताइए। स्पेशली जो लोग खलासी से प्रमोशन के लिए आए हैं वो जरूर देख लें और स्टेप 100% लिख लें। अगर आप स्टेप नहीं लिख पाए और आप बता नहीं पाए तो आप पास भी नहीं होंगे, एकदम क्लियर है। तो जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस प्रेजेंटेशन को देखा, अभी किसी को कुछ डाउट है तो वो बता दे कि मुझे सर डाउट है, मैं उसको फिर से बताता हूँ।
अभी भी आपके पास 4 से 5 मिनट का टाइम है। अगर किसी को लग रहा है कि कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ब्रेक बाइंडिंग, रिलीज एंड आइसोलेशन आपने वीडियो देखा और अभी यहाँ पीपीटी भी देख लिया है। किसी के पास कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? सर मेरा दूसरा चीज डॉट था सर। कि किसी को कोई, आप पूछिए सर। हम लोग आरआरबी से हैं सर। राजेश। हाँ सर, हम लोग आरआरबी से हैं सर। हम लोग के जो पैनल आया था सर, उसमें कोई लड़का हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कोई फीटर टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर है और कोई सिर्फ CNW है। हम लोग दोनों में अंतर कौन सी है सर? नहीं, मैं प्रश्न आप हेलो फिर से सर। पूछिए। सर जैसे हम लोग को जो डेजिग्नेशन दिया गया है DRMP से, तो किसी का टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर है और किसी का टेक्नीशियन ग्रेड 3 CNW है। इस दोनों में अंतर क्या है सर? आप ग्रेड 3 CNW डिपार्टमेंट में फीटर 3 में आए हैं। यस सर। क्लियर हुआ? CNW इज ए डिपार्टमेंट, कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में आप फिटर ग्रेड 3 यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3, दोनों टेक्नीशियन या फिटर कहिए तो दोनों एक ही है। ग्रेड 3 में आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है सर। सर हम लोग के जो अथी मिला ना डेजिग्नेशन, तो CNW दिया गया है और कोई दोस्त है उनको सिर्फ फिटर दिया गया है सर। हम लोग इसी में कंफ्यूज है। 13 लड़के हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें CNW है और 88 गो फिटर है। ये प्रश्न आप ऑफिस में आकर के पूछिए। हमने अभी ब्रेक बाइंडिंग पढ़ाया, मैं उसके लिए प्रश्न बोला कि आपको कोई डाउट है तो ब्रेक बाइंडिंग से संबंधित पूछिए। ब्रेक बाइंडिंग तो क्लियर है सर। हम लोग तो बैगन में ट्रेनिंग कर रहे हैं सर। ब्रेक बाइंडिंग ठीक है। ठीक है, अगर और किसी को कुछ डाउट है ब्रेक बाइंडिंग से संबंधित, सर जो नए टेक्निक आप डाउट सर बाबू जाको आइट से बोल रहा हूँ, बड़ी बंदर से। हेलो यार, अगर आप अपना ज्वाइन करते नाम लिखे होते तो मैं नाम पढ़ पाता। आपने नाम नहीं लिखा है। कौन बोल रहे हैं आप? आप अपना नाम बता करके फिर पूछिए प्रश्न। सर हम लोगों को अगर बाई प्रैक्टिकल बताया जाता तो कुछ ज्यादा बेनिफिट होता सर। सर आए में जब वो गाड़ी होती है, हाँ, आवेश में, तो जब अपना टच बार में अपन ब्रेक ब्लॉक लगाते तो उसका जो पिन जो रहता है वो ऊपर रहता है, फिर हम लोग हाथोड़ी चीनी से उसको नीचे लेता है, तो वो तभी ब्रेक ब्रेडिंग हो जाती है। तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ब्रेक ब्रेडिंग होती है ना, हाँ